करवा चौथ व्रत पूजा विधि 2024। करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ पूजा विधि 2024। 1 स्नान और संकल्प। व्रती स्त्री ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। फिर संकल्प ले कि आप करवा चौथ व्रत अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए कर रही हैं। 2 सरगी। सरगी व्रत की शुरुआत का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो सास द्वारा दी जाती है। इसमें सूखे मेवे, फल, मिठाई, पूरी आदि होते हैं। सूर्योदय से पहले सरगी खाकर दिन भर का व्रत प्रारंभ करें। 3 पूजन की तैयारी। पूजन के लिए करवा, मिट्टी का घड़ा, जल, फूल, दीपक, रोली, चावल, मिठाई और कच्चा सूत, मौली की जरूरत होती है। करवा को सजाएं और उसमें जल भरें। 4 करवा चौथ कथा। चंद्रोदय से पहले सभी महिलाएं एकत्रित होकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। कथा सुनने से व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। यह कथा सुहाग और पति की लंबी आयु की कामना से जुड़ी होती है। 5 चंद्रमा की पूजा। रात को चंद्रोदय के समय पूजा की जाती है। इस समय व्रती महिलाएं छलनी से चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देती हैं। इसके बाद अपने पति का चेहरा देखकर उनसे आशीर्वाद ले। 6 व्रत तोड़ना। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत समाप्त करें। इसके बाद भोजन करें। पूजा का शुभ मुहूर्त 2024। उदास स्माइली। चंद्रोदय का समय रात्रि लगभग 8:15 बजे। पूजन का शुभ मुहूर्त संध्या 6:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष होता है, जिसमें वे अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। करवा चौथ व्रत कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप विधि। 1 स्नान और संकल्प। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। एक साफ जगह पर बैठकर संकल्प लें कि आप यह व्रत अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए कर रही हैं। 2 सरगी खाना। सूर्योदय से पहले सरगी, जो सास द्वारा दी जाती है, खाएं। सरगी में फल, सूखे मेवे, मिठाई और अन्य पौष्टिक भोजन शामिल होता है। सरगी खाकर आप पूरे दिन निर्जल, बिना पानी के व्रत का पालन करती हैं। 3 पूजा की तैयारी। शाम को पूजन के लिए थाली में करवा, मिट्टी का घड़ा तैयार करें। इसमें जल, चावल, रोली, सिंदूर, फूल, दीपक, मिठाई और मौली, कच्चा सूत रखें। पूजन के लिए एक साफ स्थान पर चौकी सजाएं और देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर रखें। 4 करवा चौथ कथा सुनना। शाम को सभी व्रती महिलाएं एक साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुने। कथा सुनने के बाद सभी महिलाएं पूजा सामग्री को आपस में बांटकर एक दूसरे को दे सकती हैं। 5 चंद्रमा का इंतजार। रात को चंद्रोदय के समय लगभग 8:15 बजे चंद्रमा देखने का इंतजार करें। इस समय तक व्रती महिलाएं पूजन की थाली सजाकर तैयार रहती हैं। 6 चंद्रमा की पूजा। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से चंद्रमा को देखें। चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें और अपनी पूजन सामग्री अर्पित करें। फिर छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर उनका आशीर्वाद लें और उनके हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़े। 7 व्रत तोड़ना और भोजन करना। चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति का चेहरा देखने के बाद व्रत तोड़े। इसके बाद आप भोजन कर सकती हैं।
करवा चौथ का व्रत आपके पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए होता है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। करवा चौथ व्रत करने से लाभ: 1. पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन। करवा चौथ व्रत का मुख्य उद्देश्य अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना है। इसे रखने से पति का जीवन दीर्घायु और सुखमय माना जाता है। वैवाहिक संबंधों में प्रेम और सामंजस्य। इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। दोनों के बीच समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना मजबूत होती है। 3. धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ। करवा चौथ व्रत को रखने से धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। यह व्रत देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा से जुड़ा होता है, जिससे देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। 4. धैर्य और आत्मसंयम की शक्ति। पूरे दिन बिना भोजन और पानी के व्रत करने से धैर्य और आत्मसंयम की शक्ति बढ़ती है। यह व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। 5. परिवार की सुख समृद्धि। इस व्रत के प्रभाव से न केवल पति की लंबी आयु बल्कि पूरे परिवार की सुख समृद्धि और शांति की भी कामना की जाती है। यह व्रत परिवार में एकता और शांति लाने का प्रतीक माना जाता है। सौभाग्य और समृद्धि। करवा चौथ व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष रूप से सौभाग्यवर्धक माना जाता है। इसे करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उनका सुहाग सुरक्षित रहता है। 7. सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। करवा चौथ न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। इसे करने से महिलाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ने और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। कुल मिलाकर करवा चौथ व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने और वैवाहिक जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि लाने का पर्व। एक कथा के अनुसार एक बार असुर राज जालंधर ने त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसे कोई नहीं हरा पा रहा था। उसकी पत्नी वृंदा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी और विष्णु जी ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वह सदैव उनकी प्रिय रहेगी। वृंदा के त्याग और तपस्या के कारण तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का स्थान प्राप्त हुआ और तभी से तुलसी का पूजन अनिवार्य हो गया। जो भी भक्त कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। दीपदान का महत्व। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। जो भी भक्त इस मास में दीप जलाते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने कार्तिक मास में अपने घर के बाहर एक दीप जलाया। उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे अमीर बना दिया और उसे कभी कोई दुख नहीं हुआ। एक बार भगवान सत्यनारायण के परम भक्त साधु एक गांव में आते हैं और गांव वालों को सत्यनारायण व्रत की महिमा बताते हैं। गांव के लोग व्रत के प्रति जागरूक होकर इसे करने का संकल्प लेते हैं। एक निर्धन लकड़हारा जो जीवन यापन के लिए लकड़ी काटता था, उस गांव में रहता था। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ी लेकर वापस आ रहा था, तब उसने कुछ भक्तों को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। 7वां अध्याय। लकड़हारे ने कथा सुनने के बाद सोचा, मैं हमेशा दरिद्रता में जीवन बिताता हूँ। अगर मैं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करूं, तो शायद मेरी भी हालत सुधर जाए। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, मैंने एक दिव्य व्रत के बारे में सुना है। अगर हम इस व्रत को करें तो भगवान सत्यनारायण हमें भी समृद्धि देंगे। कहानी से शिक्षा। इस कथा से यह सीख मिलती है कि कार्तिक मास में की गई भक्ति, पूजा और दान का विशेष फल मिलता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनके जीवन में सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीपदान और गंगा स्नान से मनुष्य को न केवल इस जन्म
बल्कि अगले जन्मों के लिए भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अंतिम संदेश। प्रिय दर्शकों, इस कथा के माध्यम से हमने यह जाना कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति, तुलसी पूजन और दीपदान का कितना महत्व है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं लेकर आ सकें। कार्तिक मास व्रत कथा, भगवान शिव और राजा चंद्रसेन की कथा। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी का राजा चंद्रसेन भगवान शिव का परम भक्त था।